हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन एंजल से करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की, मेरे कलेक्टिव्स की क्या है करंट एनर्जी। प्लीज़ बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की, मेरे कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी क्या है। देखते हैं। सक्सेस, बहुत ही अच्छा कार्ड। सबसे पहले सक्सेस का निकल के आया है आपके लाइफ में। देयर इज़ समथिंग बेटर। ओ, बहुत अच्छा कार्ड है। कुछ बहुत अच्छा होने वाला आपकी ज़िंदगी में। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, डोंट स्टॉप। यस, सक्सेस के नीचे आया यस का कार्ड। इफ़ यू बिलीव। ओके, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो। हेल्पफुल पीपल within the next few weeks. Okay, compromise. Yes. Okay, reconsider. Okay, इसको यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है आपकी ज़िंदगी में करंट इस समय क्या चल रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ये देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस कोई आने वाली है, जिसके लिए आपने काफ़ी मेहनत अगर किया था, काफ़ी समय से इस सक्सेस की अगर आप वेट कर रहे थे ना, तो ये सक्सेस यस का कार्ड है। बिल्कुल ये सक्सेस आपकी ज़िंदगी में भागते दौड़ते यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। बहुत तेज़ी से सक्सेस चल पड़ी है आपके जीवन में। और ये सक्सेस ना आने के पहले आपको बहुत सारे कोई ना कोई आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपकी ज़िंदगी में ये होने वाला है। पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जिस भी क्षेत्र में आपकी सक्सेस आपको मिलेगी ना, आपको पता चलने लगेगा कि आपकी बहुत तगड़ी उन्नति, तरक्की होने वाली है। इसका कंफर्मेशन आया है यस। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो जो पहले जो कुछ भी था उससे भी कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा बेटर आता हुआ मुझे दिख रहा, क्योंकि सक्सेस है आपकी ज़िंदगी में और एंजल्स ने उस पर मोहर लगा दी है कि हाँ जी, सक्सेस आ रही है आपकी ज़िंदगी में। समथिंग बेटर, बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन देखिए यहाँ पे है हेल्पफुल पीपल। अगर आप के आसपास कुछ हेल्पफुल पीपल्स हैं, हेल्पिंग हैंड आपके बन सकते हैं, तो उसके लिए आपके लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको वहाँ पे काफ़ी हद तक उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखनी है, तब किसी से हेल्प लेनी है। अनजान इंसान से, जिसे आप नहीं जानते हैं, उससे कोई हेल्प लेना आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है। किसकी नीयत क्या है ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन के थ्रू जानना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत सहज तरीके से होने वाली हैं। ये सक्सेस बहुत ही बढ़ चढ़ के आपकी ज़िंदगी में आएगी अगर आप बिलीव करते हैं। इफ़ यू बिलीव, ठीक है, अगर आपका बिलीव है कि मैंने मेहनत किया है, मुझे ये सक्सेस मिलनी ही चाहिए और मिलेगा ही, ठीक है, तो ये आपका बिलीव यहाँ पे जीत जाएगा। ठीक है, और ये आपकी बिलीव यहाँ पे मुझे साकार होती हुई दिख रही है। ये जो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है ना, ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको दिखने लगेगा। अगर कोई आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आपकी
ऊर्जा बढ़ती है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, वो कार्य आपको बंद नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना है, ठीक है। अगर आप योगा मेडिटेशन करते हैं तो बिल्कुल, अगर आप योगा करते हैं, एक नई एनर्जी आपके बॉडी में अगर रन कर रही है तो आपको उसको स्टॉप नहीं करना है, ठीक है। कि सक्सेस के पीछे भागते आप चले जाएं और आप जो कुछ भी अपने ज़िंदगी के लिए अच्छा कर रहे थे उन चीज़ों को छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। किसी भी इंसान से हाथ मिलाने के पहले एक बार अगर उस इंसान ने आपको धोखा दिया है तो आपको बहुत सोच समझ के उससे बातचीत करनी है, बहुत सोच समझ के उससे हाथ मिलाना है, दोस्ती करनी है, नहीं करनी है एक्चुअल में। तो जिसने भी आपको ये प्रॉब्लम में डाला उसके बारे में अगर वो आपके आसपास आता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, एक बार आपको उन सारी परिस्थितियों को देख लेना है, सोच लेना है, उसने पास्ट में आपके साथ क्या किया था, ये सोच करके आपको आगे बढ़ना है। हो सकता है कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आए, जिससे आपकी नहीं बन रही थी, जिसने आपका नुकसान किया था, जिसने आपको हर्ट किया था, वो इंसान हो सकता है आपकी बढ़ती हुई सक्सेस को देख के, आपकी चमकती हुई ज़िंदगी को देख के, यहाँ पे बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में जो अच्छा हो रहा है, बहुत सारे हेल्पफुल पीपल आपको मिलने वाले हैं, ये आपकी उन्नति तरक्की देख करके कोई ना कोई आपके पुरानी रंजिशों को मिटाना चाहता है या कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है, तो आपको यहाँ पे करिए बिल्कुल, अगर आपको लगता है। लेकिन सतर्क और सावधान रहना है। जिसने एक बार धोखा दिया वो 10 बार देगा आपको। इसीलिए ऐसे इंसान को तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में कभी एंट्री नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान की से गलती होती है, उसको रियलाइज़ होता है और वो दोबारा उन गलतियों को नहीं दोहराते हैं, ऐसा भी होता है, देखने में आता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके संस्कार ही वही हैं कि वो गलती पे गलती ही करेंगे, क्योंकि उनकी आदतें बदल नहीं सकती। अगर ऐसा कोई है तो आपको ऐसे इंसान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, दूरी बना के रखना है। अपने किसी भी चीज़ में ऐसे इंसान को शामिल नहीं करना है। आपसे बेटर कोई नहीं जानता कि आपके साथ किसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, ठीक है। एक चीज़ और है, आपकी सक्सेस अगर आ रही है, आप किसी पार्टनरशिप में हैं, कोई बिज़नेस करते हैं जहाँ पे आप दो लोगों की पार्टनरशिप है, आप और आपका पार्टनर है, या रिलेशनशिप में पार्टनर की बात है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर बिज़नेस है तो उसमें भी जिसके साथ भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, वहाँ पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन लेनी है उस इंसान के बारे में। अगर आप थोड़ा जानते हैं तो ऐसा नहीं करना है कि वो बिज़नेस में पैसा लगा रहा है तो वो कैसा भी इंसान हो, आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके बिज़नेस कर लें, ऐसा नहीं करना है। पूरी इन्फॉर्मेशन लेना है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस है, ठीक है। अगर यहाँ पे पार्टनर की बात है तो वहाँ पे भी कोई आपकी ज़िंदगी में किसी की नई एंट्री हुई है, कोई लवर आपकी ज़िंदगी में आया है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये देखिए, भावनाओं में बह करके आप किसी रिलेशनशिप में आपको नहीं जाना है, वहाँ पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठी करनी है। ये इंसान कौन है, कहाँ से आया, कोई आपको चीट तो नहीं करेगा बाद में जाके कि आप दुखी हो जाएं, बाद में बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हो। तो उससे पहले ही आप सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए। मैं ये नहीं कहती आप बैक टू बैक उसकी खोज खबर लीजिए, हाँ, आराम से उसके बारे में जानिए, सुनिए, इसके बाद किसी रिलेशनशिप को एंट्री अपनी ज़िंदगी में दीजिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग आपको चीट कर सकते हैं, इसीलिए इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, इस समय चल रही है। कोई आने वाला है तो उससे थोड़ा सा सतर्क सावधान रहिए। कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से लेनी है, जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, लव पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी हो, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सतर्क रहना है। तो चलिए हम अब कार्ड से देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। तो आज के डाउनलोड्स में आपको बताऊंगी कि आज का जो डाउनलोड है ना, वो इस तरह से है। शत्रु तड़पेगा, कोई ना कोई, यहाँ पे मैंने कहा ना, कोई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरीके से लेना है, कोई आपको चीट कर सकता है, ठीक है। इसमें आपको ज़रा भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि कोई बदला लेने की भावना से भी आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर सकता है, दोबारा माफ़ी मांग के, झूठ बोल के। तो इसीलिए
लेकिन वो करेगा भी ना, तो यहाँ पे बहुत कुछ मुझे उसका ही बुरा होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का जो डाउनलोड है। इस तरह से शत्रु तड़पेगा, अब जूते की नोक पे रखा जाएगा, ऐसा करने वाला उसका भी बाप है। ठीक है, अगर वो खुद को बहुत बड़ा गॉड फादर समझ रहा था कि वो लोगों को परेशान कर सकता है, उसे कोई नहीं कर सकता, तो आपके शत्रु के जीवन में अगर वो चीटिंग करने आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर रहा है चीटिंग करने के लिए, तो उसको उससे भी बड़ा कोई ना कोई चीटर ऐसा मिलने वाला है जो उसको जूते की नोक पे रखेगा। ठीक है, और उसका भी बाप है वो। तो चलिए देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। मेरे व्यूअर्स की भी फुल इन्फॉर्मेशन दीजिए और व्यूअर्स के जो एनिमीज़ हैं उनकी भी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए प्लीज़। यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड बार बार आ रहा है। कुछ तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चीटिंग होने वाली है, बहुत बड़ी धोखा कुछ होने वाला है, बहुत सतर्क रहिए आप। इस कार्ड का बार बार आना ये बता रहा है कि एक बहुत बड़ी चीटिंग आपके साथ ऐसी हो सकती है जो आपका बहुत करीबी ही और बहुत तगड़ा आपको धोखा दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। अब ये पैसों में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, कहीं भी ये चीटिंग हो सकती है। द हर्मिट, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और यहाँ पे है द वर्ल्ड। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं ना, शत्रु तड़पेगा क्योंकि उसका वक्त खराब हो रहा है। पहले वक्त उसके पलड़े में था, जब वक्त उसके तरफ था, व्हील ऑफ गुड फॉर्चून। ठीक है, जब सही वक्त, अच्छा वक्त उसका, गुड फॉर्चून उसके ज़िंदगी में था, तब उसने कुछ भी अच्छे काम नहीं किए। अपना जो भी उसका अच्छाई जो उसने जमा किया था सब उसने बुराई कर करके ख़त्म कर डाला। ठीक है, तो सही वक्त पे सही काम ना करने का नतीजा है कि आज यही वक्त शत्रु के जीवन में, अब ये वक्त उसका साथ नहीं दे रहा है। क्या होने वाला है, शत्रु तड़पने वाला है। उसने जितना लोगों के साथ परेशान किया, जितना लोगों को परेशान किया, तड़पाया, रुलाया, चीट किया उसके साथ, उसके पैसे ऐंठे, उसके ज़मीन जायदाद, उसका जो कुछ भी था अगर ऐंठने की कोशिश की, यहाँ पे धोखा दिया रिलेशनशिप में, तो अब ये वक्त उसका ख़राब, जो गुड फॉर्चून था अभी बैड फॉर्चून में बदलने वाला है। शत्रु तड़पने वाला है, जूते की नोक। उस शत्रु का कोई शत्रु यहाँ पे मुझे आता दिख रहा, बहुत सारे शत्रु यहाँ पे, क्योंकि जो आपका शत्रु है ना, उसने अपने कारनामों से इतने सारे गुप्त शत्रु और पैदा कर लिए कि अब कोई ऐसा इंसान जो उसका भी बाप निकल गया, उसको जूते की नोक पे रखने वाला है। यहाँ पे देखिए जो इसके ज़िंदगी में जो जस्टिस आ रहा है ना, वो डिवाइन के द्वारा नहीं आ रहा, इसका कर्मा इससे टकरा रहा। जिसके साथ इसने अपने कर्मा बनाए थे ना, वो कर्मा इसके साथ पूरी टक्कर ले रहा है। कोई इसके ज़िंदगी में ऐसा शत्रु एंट्री कर रहा है जो इसका भी बाप है, इसे जूते के नोक पे रखने वाला है। और जितना इसने तड़पाया ना आपको, उससे 100,000 टाइम्स ज़्यादा ये इंसान तड़पने वाला है। ऐसा करने वाला इसका बाप है। ठीक है, और आस्तीन का सांप भी है। हो सकता है इसका कोई अपना ही हो, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसका असली चेहरा ये देखे। तो चलिए, इनका तो हिसाब किताब यहाँ पे बराबर होगा पूरी तरीके से। अब यहाँ पे मैं देखूँ ना, इस कार्ड से अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में किसी के ऊपर आप कभी डिपेंड आपको किसी ने करने की कोशिश की थी। आपकी धन में किसी ने, पैसे में किसी ने चीटिंग किया था आपका, काफ़ी पैसा इधर उधर हो गया आपका किसी की चीटिंग की वजह से, और आप किसी के ऊपर डिपेंड हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है। काफ़ी पॉवर्टी आपने झेली है, काफ़ी पैसे की तंगी आपने झेली है। यहाँ पे ये किसी इंसान की वजह से ऐसा आपके ज़िंदगी में ज़रूर हुआ है। एक बैसाखी की सहारे, यानी आप किसी के
अंडर में आ गए हैं। आपको अपने डेली नीड्स जो आपकी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही। यहाँ पे देखिए कितना बुरा हाल यहाँ पे है। किसी ने इस तरीके से धन हानि बहुत तगड़ी आपकी हुई है, चाहे ये कैसे भी हुई हो, ठीक है। यहाँ पे एक गरीबी का सामना आप कर रहे हैं जबकि सब कुछ आपके पास था। और यहाँ इस कार्ड को अगर मैं देखूँ तो 3 ऑफ वॉन्ड्स है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं। किसी की ज़िंदगी से निकल जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ काफ़ी आपको दुख परेशानी झेलना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के लाइफ से ना मूव ऑन करना चाहते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है कि करूं या ना करूं, बहुत ज़्यादा कश्मकश में आप फंसे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे ब्रेकअप दिख रहा है, कोई छोड़ के जाने वाला है, यानी कि एक रिश्ता मुझे टूटता हुआ दिख रहा है, कोई रिलेशनशिप यहाँ पे टूटता हुआ दिख रहा है मुझे। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे कोई एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं जो आप रीडिंग देख रहे हैं, आप में से कोई लोग। 2 ऑफ कप्स है, आपकी एक सोल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हुई है। काफ़ी पेनफुल सिचुएशन बनी हुई है आपके मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में भी ये हो सकता है। आपकी कुंडलिनी यहाँ पे मुझे अवेकन होती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पे जो फीमेल देख रही हैं, डिवाइन फेमिनाइन वो हो सकती हैं, उनकी कुंडलिनी यहाँ पे ट्रिगर होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग आपके रिलेशनशिप पे है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रनर चेजर का यहाँ पे गेम यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। डिवाइन फेमिनाइन से ना, जो अगर आप फेमिनाइन हैं, फीमेल हैं, तो आप डिवाइन फेमिनाइन है, तो आपका मैस्कुलाइन जो है, जो आपका पार्टनर है, वो आपसे भागता हुआ नज़र आ रहा है और सारे रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर कर रहा है, जबकि डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड आपका रिलेशनशिप है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी है आपकी। इसमें आपका पार्टनर अभी रनर है और आप चेजर हैं। आने वाले वक्त में आप रनर होंगे, ये चेजर होगा। ये आपकी सोल जर्नी यहाँ पे ट्रिगर हो रही है पूरी तरीके से। यहाँ पे अगर मैं इस कार्ड को देखूं तो यहाँ पे आप एक बहुत प्योर सोल हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा नेचर आप की बातें सुनता है। जैसे आप कुछ भी कहना चाहते हैं ना, तो मदर नेचर, मदर गाया यहाँ पे पूरी तरीके से, मदर अर्थ, मदर गाया, मदर नेचर, यूनिवर्स, ये सारे के सारे ना आपकी बातें सुनते हैं। आप जो कुछ भी बोलते हैं ना, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो डायरेक्ट यूनिवर्स में जाती है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी ग्राउंडिंग बहुत अच्छी है। ये नेचुरली आपके अंदर है, ठीक है। कोई भी एनर्जी आपके अंदर एक्सेस होती है तो आपको ना ग्राउंडिंग करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। आप जो कोई भी हैं, बहुत प्योर सोल है यहाँ पे। सबसे बड़ी क्वालिटी यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आपको बहुत ज़्यादा पैसों की लालच नहीं है। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं, बहुत डिवाइन एनर्जीज मुझे यहाँ से आ रही हैं। आपको जितने की ज़रूरत होती है आप उतना ही मैनिफेस्ट करते हैं, उतने ही चीज़ें आपको चाहिए। इसीलिए यूनिवर्स आपको हमेशा देने के लिए तैयार है, क्योंकि यूनिवर्स को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो लालची ना हो, जो लालची ना हो। उनका लालच, क्योंकि यूनिवर्स को भी पॉजिटिव एनर्जीज चाहिए, पॉजिटिव सोल्स चाहिए। तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, इसलिए आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बड़ी ज़बरदस्त है। क्योंकि आप धन इकट्ठा करने के लिए नहीं यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते, आपको जो ज़रूरत रहती है ना, जितनी आपकी नीड रहती है, आप उतना ही इकट्ठा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। इसीलिए तो वक्त जो ये व्हील गुड फॉर्चून हमेशा आपके आसपास है। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, तो यहाँ पे कोई ना कोई चीटर, देखिए ये किसी के लिए एनर्जी आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चीटर इंसान है। इसने रिलेशनशिप में चीटर हो सकता है, आपके फाइनेंसेस में इसने कुछ ना कुछ यहाँ पे फ्रॉड किया है। ये फ्रॉडी इंसान है बहुत बड़ा। ये आपके फैमिली का हो सकता है, आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड इंसान भी कोई हो सकता है, जिसने आपके साथ कुछ ना कुछ तो फ्रॉड किया है। अगर आपको नहीं पता है तो ये चीज़ें बहुत जल्दी आपके सामने आएंगी, और अगर पता है
तो ये चीटर आपकी ज़िंदगी से बहुत जल्दी आउट होने वाला है। ये आपके पीठ पीछे खंजर घोंपने की पूरी तैयारी कर चुका है ये इंसान। ये किन्हीं व्यूअर्स की एनर्जी मैंने पकड़ी है। अब अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पे आप जो रीडिंग देख रहे थे, आप में से किसी की ना एक नई शुरुआत ज़िंदगी में होने वाली है। आप जितना डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं, डिवाइन भी उतना ही आप पे ट्रस्ट करते हैं, उतना ही आपके साथ है। आप जितना जितना भगवान को मानते हैं, उतना ही भगवान आपको मानते हैं। ये पूरी तरीके से यहाँ पे आपके और ईश्वर के बीच में मुझे इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे दिख रहा है कि एक फादर सन का ये रिलेशन हो सकता है। आप उन्हें पिता मानते होंगे, वो आपको अपना बच्चा मानते होंगे। तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एक बहुत नई शुरुआत हो रही है। कुछ नया होने जा रहा है आपकी लाइफ में। नए किसी झाड़ में नए पत्ते आते हैं तो झाड़ कितना अच्छा लगता है। तो उसमें उम्मीद क्या रहती है उस झाड़ में कि इसमें आप फ्रूट्स भी आएंगे। तो ठीक वैसा ही आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है किसी चीज़ की। बहुत ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में उन्नति तरक्की करने वाले हैं। इस वॉन्ड्स में आप देख रहे हैं नई लीव्स आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? एक अबंडेंस विथ प्रॉस्पेरिटी, है ना। बहुत ही प्यारी शुरुआत आपके यहाँ पे हो रही है। आप जिस चीज़ में भी अपना कदम रख रहे हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ है। आप देख रहे हैं ये हैंड जो है बादलों से निकला हुआ है, ये ईश्वर का हैंड है। आपने ईश्वर को पकड़ रखा है, ईश्वर ने आपको पकड़ रखा है और आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले हैं जहाँ ईश्वर का पूरा साथ है और ईश्वर का हाथ है। आपके सर पे एक ब्लेसिंग है। आप पूरी यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, किन्हीं व्यूअर्स के लिए ये भी आया है कि आपकी प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पे बहुत मजबूत है। बहुत नेक कर्मों, जन्म जन्मांतर से आपने नेक कर्म किए होंगे, तब इतनी तगड़ी आपकी प्रोटेक्शन, आपकी ऑरा बहुत मजबूत यहाँ मुझे दिखाई दे रही। बहुत सारे डेविलिश अटैक आपके ऊपर हुए हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं। ये डेविल्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए हैं। इन्होंने इस ऑरा में प्रवेश करने के लिए बड़ा ही छल कपट अपनाया, लेकिन फिर भी आप प्रोटेक्टेड है ना। और आपको शायद प्रोटेक्शन करना भी आता होगा, नहीं भी आता होगा तो भी आपकी वाइट लाइट की प्रोटेक्शन है आपके चारों तरफ। और एंजल्स की ब्लेसिंग है। एंजल्स की पूरी तरह से गाइड, एंजल्स ना आपको पूरी तरह से एक एंजल्स की भी प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। और ये वाइट लाइट की प्रोटेक्शन शील्ड भी है आपके साथ। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी कहीं ना कहीं वर्ल्ड टूर पे भी जा सकते हैं, जिसमें आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत ही आप ना एक प्योर सोल हैं, प्योरिटी आपके पास बहुत ज़्यादा है और आपकी प्योरिटी का भी ये प्रोटेक्शन शील्ड है। तो यहाँ पे आप हर तरह से, हर चीज़ से, हर नेगेटिविटी से यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं। तो आपका अगर कोई शत्रु है वो भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी रीडिंग निकल के आई है, काफ़ी अच्छी एनर्जीज भी आई हैं। थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस हम लेंगे यहाँ पे, देखते हैं एंजल्स डिवाइन क्या बोलते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को कोई गाइडेंस देना चाहते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग, जय हो। लीव एडिक्शन बोला जा रहा है, आप में से किसी के लिए निकल के आया है। आप लोगों में से किसी चीज़ की आपको एडिक्शन है, लत है, उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, तो आपको वो छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, इससे आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं या आपकी लाइफ में और कोई अन्य प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, इसीलिए आपको उस एडिक्शन को छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। जैसे मान लीजिए किसी के अंदर क्रोध बहुत है, तो वो क्रोध कहीं एक्सेस हो गया ना तो लेने के देने पड़ सकते हैं, इसलिए आपको बैलेंस करना है। बैलेंस भी नहीं करना, उस एडिक्शन को ही छोड़ देना है। ठीक है। चीटर, कैरेक्टरलेस पर्सन, तो चीटर ये तो है ही, पहले मैंने बताया। तो यहाँ पे कैरेक्टरलेस भी है, चीटर भी है। एंजल्स ने यह मैसेज दे दिया, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे आपको बचना है। ठीक है, चीटर भी हैं, कैरेक्टरलेस पर्सन भी हैं, वहाँ आपको खुद को बचा के रखना है। केयरफुली क्रॉस द रोड, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा
गाइडेंस है। जब भी रोड को क्रॉस करें बहुत केयरफुली क्रॉस करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज़ कुछ, वैसे तो आप प्रोटेक्टेड हैं लेकिन फिर भी ठीक है, जो एंजल्स का मैसेज है कि आपको रोड को क्रॉस करते समय काफ़ी ध्यान देना है। बिट्रेयल, तो किसी ने आपको बिट्रेयल फील कराया था, आज उसको बिट्रेयल फील हो रहा है। मैंने कहा था कोई सोल जर्नी आपकी ट्रिगर हो रही है, रनर चेजर का खेल स्टार्ट हो रहा है, तो जिसने आपको बिट्रेयल दिया अब उसी बिट्रेयल फील होने का टाइम आ चुका है। सन बाथ लेने के लिए आपको कहा जा रहा है, कोई बोन्स की प्रॉब्लम है आपको, हड्डियों में पेन है आपके, तो थोड़ा सा और ऑरा और ज़्यादा आपकी प्रोटेक्शन में रहे, और ज़्यादा ऑरा की चमक रहे, इसके लिए सन बाथ आपको लेने, सुबह सुबह जो सन की जो रेज़ होती हैं काफ़ी पावरफुल होती हैं, वो आपको लेने के लिए कहा जा रहा है। वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। डेथ की एनर्जी है आपकी ज़िंदगी से, सारी प्रॉब्लम्स की यहाँ पे डेथ होती हुई नज़र आ रही है। जितने भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे ना, वो सारी यहाँ पे ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी पावरफुल हो रहा है आपका। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे रीडिंग निकल के आई है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।